बीच सड़क पर भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप, तो वहीं पुलिस ने कहा मशाल जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होने के बाद भी जबरन भाजपा कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालना चाह रहे थे, जिसे रोका गया है। मामला दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आयकर चौराहे की बताई जा रही है, जहां 7 जून अर्थात बकरीद के लगभग शाम के 5 बजे भाजपा कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालने के लिए आयकर चौराहा पहुंचते हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन उसे रोकने की कोशिश करती है और पुलिस प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी होती है। इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए सड़क पर सदर एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार भी भरसक प्रयास करते हैं। उसके बाद भी पुलिस का मानना है कि भाजपा कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालने पर अड़े हुए थे। इसको लेकर धक्का मुक्की हुई और फिर मशाल को जब्त कर लिया गया पुलिस द्वारा। पुलिस का कहना है कि भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण मन्ना के द्वारा सदर एसडीओ विकास कुमार को एक आवेदन प्राप्त हुई थी 7 जून को लगभग 12 बजे, और उसमें बताया गया था शाम के 5 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि सदर एसडीएम द्वारा मशाल जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। इस संबंध में उन्हें सूचित भी कर दिया गया कई माध्यमों से, क्योंकि कल अर्थात 7 जून को बकरीद था, जिसको लेकर पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति विभिन्न स्थलों पर थी और फोर्स की कमी थी। लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। पुलिस प्रशासन का कहना था कि 7 जून को छोड़कर आप किसी भी दिन मशाल जुलूस निकाल लें अनुमति लेकर के, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीपीओ अमित कुमार एसडीएम विकास कुमार समेत थाना प्रभारी के साथ धक्का मुक्की किया गया, इसके कारण बल का प्रयोग करना पड़ा पुलिस को। तो वही भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लोग ग्राउंड में विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक आज नहीं किसी अन्य दिन मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसी बीच पुलिस वहां पहुंचती है, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करने लगती है। उसके बाद लाठीचार्ज भी किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पुरुष द्वारा महिला कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुंडा की तरह भाजपा कार्यकर्ताओं को दरभंगा पुलिस द्वारा पीटा गया है। आरोप लगाते उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता दर्जन की संख्या में घायल है, इनका इलाज चल रहा है। जहां उनसे मिलने बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा भी पहुंचे। इसके पीछे का कारण था कि भाजपा कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय थाना में आवेदन देकर दरभंगा के उप महापौर नाजिया हसन के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे थे। विश्वविद्यालय थाना द्वारा नहीं किया गया, जिसको लेकर मशाल जुलूस निकालने की बात हुई। इस विवाद के पीछे दरभंगा नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन का वो विवादित पोस्ट है। इसमें नाजिया हसन ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी और दोनों को 2 नेशन थ्योरी की समर्थक बताई थी। वही इस घटना के बाद भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उन अधिकारियों का यहां से तबादला नहीं होगा और उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वह चैन की नींद नहीं सोएंगे। क्या कुछ कह रहे सदर एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार, वह भी सुने। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता और वो महिला नेत्री जिसने उप महापौर नाजिया हसन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाई हैं। पहले तो लाठीचार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ यह है कि अमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मशाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी मंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए, फोर्सेस की जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया। फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहां उनका घर पड़ता है, थाने प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई। हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मशाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए। कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद रखा और जो मुख्य कार्यकर्ता थे इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था, उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ मशाल, टॉर्च, उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची। वहाँ जाकर हमने और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए जुलूस नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, पुनः इसकी अनुमति ली जाए अगले दिवस पर। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित स्थल तक जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने यह स्ट्रेस कर समझा कि उस मशाल और इक्विपमेंट है उनको सीज कर लिया जाए। कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाएगा। जो भी होता उसी क्रम में नोक-झोंक, धक्का मुक्की वो करने लगे और कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का मुक्की की। उसी क्रम में दोनों तरफ धक्का मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, फिर
बातचीत के दरम्यान उन्हें निष्पक्ष कराया गया। डिटेन किसी को डिटेन भी किया गया सर? डिटेन किसी को नहीं किया है, कोई हर आदमी को अलग अलग किया गया कि आप घर जाइए। बगल में 50-100 मीटर पर थाना था, कुछ लोग थाने में आए, उसके बाद सब लोग अपने घर जा चुके हैं। महिला का जो कार्यकर्ता है उनका आरोप है कि पुरुषों के द्वारा उनको पीटा गया है। नहीं, पुलिस और महिला एक भी नहीं थी। हमारी महिला सिपाहियाँ भी थी, महिला पदाधिकारी भी थी, और ऐसा नहीं है कि उनको पुरुषों के द्वारा पीटा गया। ऐसी कोई व्यवस्था किसी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो घायल भी पुलिस की तरफ से या उसके तरफ से किसी तरफ से हुए कैसा इसमें धक्का मुक्की हुई है, ऐसे घायल जैसी बात हमारे से नहीं ध्यान में नहीं है। कुछ वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ, वायरल किया जा रहा है वीडियो। देखिए, सब पुलिस थे, पुलिस के हाथ में लाठी थे। हम कहते रहे जब धक्का मुक्की होने लगी, धक्का दिया जाने लगा, हमें धक्का दिया गया, एसडीओ और मंडल पदाधिकारी उन्हें धक्का दिया गया, हमारे फोर्सेस थे उन्हें धक्का दिया गया, थाना प्रभारी कहे थे उन्हें दिया गया, तो बल प्रयोग किया गया है। ठीक है सर। वो आज आयकर चौराहे पे मुझे लगभग 12-12:30 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है और इस दौरान सारा फोर्स मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मसाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया, आज भी उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड ये सूचना प्राप्त हुई कि आके चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया, आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें, बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया फोर्स के साथ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग घायल है, लाठीचार्ज की गई पुलिस के द्वारा। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसमें उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो ये प्रोग्राम आप वो कर रहे हैं। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सूटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ अब बताया लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तो कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जो पुलिस दिख रही है उसमें कि जो है कहीं ना कहीं लाठी चलाया जा रहा है। खैर वो उस पर जो वायरल दिया गया था, इसलिए मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ। वीडियो अगर है उसको देख के उसकी जाँच की जाएगी क्या है। अच्छा, ये बताइए सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि कोई मसाल जुलूस निकाला नहीं गया था, बल्कि आप जब पत्र ये दे दी गई, सवाल सुन रहे थे, पत्र जब आ गया तो वो जो निकालने वाले थे 5:30 बजे, उन्हीं लोगों को एक कैंपस में बैठ के समझाया जा रहा था, और कि अब मसाल जुलूस नहीं निकले। जब मसाल जुलूस नहीं, उन लोगों का आरोप है कि निकला भी नहीं था और पुलिस ने कार्रवाई कर दी। नहीं, तो मसाल जुलूस निकलने के पहले हम वहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने कहा कि आज आप नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ से एकत्रित हैं, हट जाएं। और ये जो मसाल का जो वो था बांस में लगा हुआ, हमने कहा इसे हमारे पास जब्त कर दें, आप कल लेके जाएँ, जब भी आप ये करें आप हमसे ले लें। लेकिन उन्होंने विरोध किया और हमारे साथ मतलब कुछ पुलिस वाले भी घायल है क्या उनके साथ काम किया? लगा हुआ चोट, ये भी देखना पड़ेगा। सर, महिला कार्यकर्ता का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा महिला पर भी लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज किसी पर। ठीक है, थैंक यू। जी, हम लोग नाजिया हसन जी उप महापौर दरभंगा की एक्सीडेंटल उप महापौर जो बनी थी, उनके द्वारा हम लोगों के मातृ संगठन आरएसएस को पाकिस्तान से तुलना किया गया था और डोनेशन की बात की गई थी। इसके विरोध में जो हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, उनका झूठा FIR हम लोगों पर कर दिया गया, जबकि सब कुछ उस दिन भी प्रशासन के सामने हुआ था। लेकिन प्रशासन उसका झूठा FIR हम लोगों पर हो गया और हम लोग उसके देशद्रोह के मुकदमा चले, उसका कॉल डिटेल पिछले कुछ वर्षों का सार्वजनिक हो। इस मांग को लेकर आज यहाँ से आयकर चौराहा से मसाल जुलूस निकालने की हम सभी सनातनी भाइयों की योजना थी, लेकिन आदेश न होने का कारण बताकर हम लोगों को मसाल जुलूस निकालने से पहले ही हम लोग यही सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। प्रशासन ने आदेश नहीं दिया है, हम लोग सड़क पे निकले भी नहीं थे, अग्नि जली भी नहीं थी, और प्रशासन ने आकर हम लोगों को, मुकेश महासेठ जी को, महिला कार्यकर्ता को, अध्यक्ष जी को, सभी के ऊपर धक्का मुक्की किया और लाठीचार्ज किया। बहुत जगह चोटें भी आई हैं, बहुत सारी आपको भी चोटें आई है? जी आई है, बहुत सारी चोटें आई हैं। लाठीचार्ज में कहा गया कि महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। जी, लाठीचार्ज में महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और लाठीचार्ज हुआ है पुरुष पुलिसकर्मी ने ही किया है। महिला आपके? जी, और हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन से कि बिना अनुमति के
राहुल गांधी जी दरभंगा में छात्रावास में गए थे और हम लोग बिना अनुमति के अपने शहर में, अपने जगह, अपने परिसर के अंदर में भी मशाल नहीं जला सकते, ये कैसे संभव है? हम लोगों को कल गुंडा बोली है फिर से राजगीर की सभा में। वही नाजिया हसन जी, हमारी माँ मातृ संगठन आरएसएस को पाकिस्तान से तुलना करने वाले जिहादी मानसिकता की नाजिया हसन जी कल भी गुंडा सार्वजनिक बोली है। वो प्रशासन तय करे कि राहुल गांधी जी कानून के बिना इजाज़त के वहाँ गए थे, वो गुंडा है या अपने परिसर में हम लोग तैयारी में लगे थे, प्रशासन मना कर रहा था तो हम लोग वो विचार कर रहे थे, तो हम लोग गुंडा है। जो पूरी तरह पीटा गया, थाने में हमको और मुकेश को घंटों बिठाया गया, अरेस्टिंग भी हुई थी। अरेस्टिंग भी हुई। अभी हम लोगों को बिठाया गया। क्या नाम बता दीजिए। बालेंदु झा, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, उप विजेता, उप महापौर, पत्नी का पति। किस चीज़ का? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण मशाल जुलूस की तैयारी यहाँ पे आयकर चौराहा पे कर रहे थे, सभी कार्यकर्ता अगर मिल के। इसी बीच में प्रशासन लोग आए हैं और बातचीत ही हो रही थी, उसी दरमियान उधर से एकदम डंटाबाजी करना शुरू हो गया। एक भी पुलिस में, प्रशासन में महिला कोई प्रशासन नहीं थी और जेंट्स प्रशासन के द्वारा हम सभी महिलाओं पे वार किया गया है। ये सरासर गलत हुआ है, इसके लिए उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं आप बता रही हूँ, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। आपके कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा है, कितने कार्यकर्ता घायल हुए हैं? अभी तो 4-5 कार्यकर्ता अभी तो देखे भी नहीं है, हम लोग अभी तुरंत आके बैठे ही हैं। किसी की अरेस्टिंग भी हुई है? 50 से ऊपर कार्यकर्ता घायल हुआ। अच्छा, अभी जो है अभी क्या को ले गया है आपके कार्यकर्ता? 5-7 को ले गया, कोई दिख ही नहीं रहा है। उसको मारा भी है? मारा है एकदम, बत्ता उठा के एकदम मारा है कमांडो के द्वारा। कैसी से मारा है? बत्ता था यहाँ पे रखा हुआ, उसका डंडा था, उसका क्या था, उतनी भीड़ में तो हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे। आप लोगों के साथ भी बदसलूकी हुआ? एकदम बिना महिला प्रशासन के द्वारा, पुरुष प्रशासन सभी लोग मिलके हम सभी महिलाओं पे वार किए हैं। नाम बता दीजिए। सोनीपुर में वार्ड पार्षद हूँ और जिला उपाध्यक्ष भाजपा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।